दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय अरुण अग्रवाल बाबू, कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज सोमवार है, 16 अक्टूबर 2023 ईस्वी है। आज विशेष सत्संग है। इस आश्रम में मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, लेकिन हमारे जो श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू हैं उनके द्वारा आयोजित सत्संग है और गुरु भक्ति माता जी, चंदा माता जी, उनकी विशेष श्रद्धा के कारण यह सत्संग हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है, आप हमें आमंत्रित करके बुलाए हैं, मुझे खुशी मिल रही है और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं साधु से भी है, गुरु से भी है और सत्संग के प्रति विशेष रुचि है, इसीलिए मैं यहाँ तक आ जाता हूँ और आप सबों का दर्शन कर पाता हूँ। दर्शन कराने का सौभाग्य जो मिला गुरु महाराज की कृपा से मिला और अरुण बाबू के द्वारा जो बुलाए गए उनके कारण भी मिला। तो मैं आपके बीच आया और जो मुझे दो शब्द स्मरण में है वही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज वैसे दशहरा का मंगलमय अवसर है। दशहरा पूजा दुनिया में सब कोई मानते हैं, भारत में विशेष रूप से माना जाता है। कल प्रथम दशहरा था, आज द्वितीय दिन है, दशहरा का दूसरा दिन। तो इस अवसर पर जो चंदा माता ने सत्संग कराने का मन बनाया, गुरु महाराज की विशेष कृपा है और एक कृपा नहीं, दो कृपा। एक तो गुरु की कृपा और दूसरा दुर्गा माता की कृपा। दो कृपा इनके ऊपर है आज के सत्संग के कारण। तो हमारे संतों ने जो कहा, गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो। अंतर में गंगा की धाराएं बहती रहती है। किस रूप में है? कहते वो चेतन रूप में है। अंतर में गंगा है, यदि उसमें अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, कहते हैं इससे बढ़कर के और कोई पूजा ही नहीं, सभी पूजा से बढ़कर के है। तो हम लोग साधक हैं, साधना करते हैं, अंतर में अपनी सूरत को बैठाते हैं, लगाते हैं। अंतर के गंगा में भी आप अवगाहन करते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज मैं दोपहर में
अरुण बाबू के साथ भोजन कर रहा था उनके आवास पर। अरुण बाबू से जब भी मैं मिलता हूँ कुछ सीखता हूँ, क्योंकि वो जो कुछ बोलते हैं वो संतमत की बात बोलते हैं और सिद्ध पुरुषों की बात बोलते हैं, संत सद्गुरु का संस्मरण सुनाते हैं। तो जैसे ही मैं उनके पास गया, अरुण बाबू बोल रहे थे कि मैं किताब पढ़ रहा था, गुरु महाराज के जीवन से संबंधित बातें पढ़ रहा था। यह सुनकर के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि कुछ बताया जाए, आपसे सुन के जाता हूँ तो सत्संगियों के बीच में रखता हूँ तो लोगों को अच्छा भी लगता है। अरुण बाबू का एक ये जो किताब पढ़ने की आदत है, मुझे बहुत अच्छी लगी बात। इसके पूर्व भी जब मैं मिला था, अपने दिनचर्या में जो कुछ भी ये करते हैं कुछ बातें बता रहे थे। एक बात बताए थे कि मैं जब विश्राम में जाता हूँ, रात्रिकालीन विश्राम में, तो मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं संतमत के किताब को पढ़ के सोता हूँ। कितनी अच्छी बात है। इनसे मैंने सीखा भी कि देखिए, जब भी आप सोते वक्त चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सोचते हैं या मन को लगाते हैं, जिन बातों में तदनुरूप स्वप्न होता है, तदनुरूप हमारी विचारधाराएं बनती है, हम उसी ओर बढ़ते हैं। तो जब अरुण बाबू किताब पढ़ते हैं, सद्गुरु महाराज के बातों को पढ़ते हैं, तो वही बातें घूमती होगी और वही बात लेकर के सोते होंगे। इनका स्वप्न भी अच्छा होता होगा। तो इस तरह से किताब ये पहले भी पढ़ते थे, आज भी सुना रहे थे कि मैं किताब पढ़ते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या बातें पढ़ रहे थे, थोड़ा बता दिया जाए। उनमें से अरुण बाबू कह रहे थे कि मैं पढ़ रहा था गुरु महाराज के जीवन से संबंधित बातें, उसमें एक घटना बताई, एक शादी की घटना है। वहाँ बाबा देवी साहब के शिष्य रहा करते थे, गरीब थे, दूसरे के यहाँ हल चलाते थे, वही उनकी जीविका थी। लेकिन वो थे कैसे, इस बात की विशेषता है इस प्रसंग में। हल तो चलाते थे, लेकिन उन्होंने जो दीक्षा लिया था, अपने मन को जप में लगा के रखते थे, ध्यान में लगा के रखते थे। सुना रहे थे कि हल चलाते चलाते बीच में हल चलाना छोड़ देते थे, वो बैठ जाते थे जमीन पर और बैठ करके साधना करने लग जाते थे। देखिए, बाबा साहब के शिष्य हैं, गरीब हैं, हल चला रहे हैं, लेकिन संस्कार कैसा है? ध्यान का, साधना का। जिनके ऐसे पक्के गुरु थे, तो शिष्य तो वैसे ही होंगे। ध्यान करते थे, उनको सिद्धि मिल गई थी। उस सिद्धि से हल को तो वो छोड़ देते थे, लेकिन बैल चलता रहता था, हल भी खेत जोतने का काम करते रहता था। हल से खेत जोतने का काम होता था। जो और लोग थे, उन्होंने देखा कि वो हल तो चलाते नहीं है, हल अपने से चल रहा है, बैल खींच रहा है, जोताई हो रही है। यह देख करके किसी व्यक्ति ने जाकर के मालिक से कहा, आप जिनको हल चलाने के लिए भेजे हैं, वो तो हल चलाता नहीं, आंख बंद करके बैठे रहता है और बैल खींचते रहता है। पता नहीं हल का कौन पकड़ता रहता है जो कि जुताई हो रही है। बड़ा आश्चर्य वाला बात। फिर जो मालिक था वो बोला कि हम जाएंगे किसी दिन। रोज की यही घटना थी। मालिक दूसरे दिन आता है, सही में वो साधक ध्यान कर रहा था
और बैल जो है ना हल खींच रहा था, जुताई हो रही थी। यह देख करके मालिक बड़ा प्रभावित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, और उन्होंने कहा कि आप हल मत चलाइए मेरे यहाँ, क्योंकि आपके अंदर में बहुत सारी सिद्धियां हैं, ऊंचे दर्जे के आप साधक हैं, आपसे हल चलवाना ठीक नहीं है। ऐसा करिए, आप अपने खेत में हल चलाइए और मैं आपको खेत लिख देता हूं कुछ बीघा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे खेत नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ऐसे ही खेत। देखिए कितने ईमानदार थे। तो उन्होंने कहा था साधक ने, यदि आप खेत देना ही चाहते हैं तो संत मत के नाम से दे दीजिए। कितनी महानता है, विशेषता है, और ईमानदारी कितनी है, कोई लालच नहीं। कितने बड़े साधक हैं और संतोषी भी हैं। बोले कि हमें नहीं चाहिए खेत, यदि देना चाहते हैं तो समाज को जिसमें लाभ हो, समाज का जिसमें हित हो, अधिकार हो, तो संत मत के नाम से लिख दीजिए। तो संत मत के नाम से खेत लिख करके दे दिया गया। तो अरुण बाबू बता रहे थे कि देखिए संत मत में कैसे साधक हुए हैं, कितने ऊंचे दर्जे के साधक हुए हैं, कितनी अच्छी साधना उनकी थी, और एक गृहस्थ होकर के, गरीब होकर के मन में संतोष कितना था। यह संत मत की विशेषता है, खासियत है। मैंने भी देखा है बहुत ऐसे साधकों को, गृहस्थी हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी जो साधना है सराहनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। तो यह संस्मरण जब अरुण बाबू ने सुनाया तो मुझे भी अच्छा लगा कि देखिए बाबा देवी साहब के शिष्य कैसे थे। सच में यदि बाबा देवी साहब के शिष्य को जानना चाहेंगे तो धीरजलाल गुप्त जो थे वो भी अच्छे साधक थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह वकील थे वो भी साधक थे। रामदास एक नाम करके काढ़ा गोला में जो रहते तो वो भी साधक थे। इतने अच्छे अच्छे साधक हुए हैं और साधना करते रहते हैं। मैंने खाते खाते अरुण बाबू से एक जिज्ञासा कर दिया। मेरी आदत ऐसी है इंटरव्यू लेने की, तो कहीं भी जिज्ञासा रख देता हूँ। तो मैंने कहा कि अरुण बाबू एक बात जानना चाह रहे थे। बोले पूछिए। तो मैंने कहा कि आपका उम्र कितना है? बोले कि अभी 72 वर्ष है आज के दिन में। फिर मैंने कहा कि अरुण बाबू 72 वर्ष हो गया आपका, अभी भी आप किताब पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इतनी उम्र होने के बाद तो स्मरण शक्ति घट जाती है, लोगों का मन भटक जाता है, संसार में अटक जाता है, बहुत लोगों को मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट है वो भी कहता है हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, हम नहीं पढ़ेंगे। आप 72 वर्ष के हो गए फिर भी पढ़ते हैं, आप थोड़ा बताइए इस पर। आदरणीय अरुण बाबू ने कहा था मेरी रुचि है, मेरी आदत बन गई है पढ़ने की और मुझे अच्छा लगता है। जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो प्रसन्नता होती है मन में। तो अब देखिए कितने अच्छे संस्कार स्वभाव के अरुण बाबू हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र का जो चिंतन है, अध्ययन मनन है, कहते हैं बार बार करना चाहिए। परमानंद सदगुरु महाराज ने भी कहा है कि किताब जब आप पढ़ते हैं, अच्छा किताब, अच्छी किताब पढ़ते हैं, महापुरुषों की किताब पढ़ते हैं, कहते साधना में बल मिलता है, ध्यान करने में बल मिलता है। और योग के जो 8 अंग हैं उसमें जो यम नियम है उसमें
साहित्य अध्ययन भी एक अंग है। अर्थात जब साहित्य अध्ययन करते हैं आपकी साधना होती है, मन एकाग्र होता है। यदि मनोयोग पूर्वक पढ़ेंगे, यह भी ध्यान का एक अंग है, पढ़ना अष्टांग योग में लिखा हुआ है। इस तरह से यदि शास्त्र का अध्ययन बराबर करते हैं, आपका मन लगा हुआ रहता है। जो बिखरा हुआ मन है, जो भटका हुआ मन है, उन शब्दों में जब लगता है तो एकाग्रता बढ़ती है। बिखरे हुए मन से यदि आप सिमटना चाहते हैं, संत साहित्य के शब्दों में जब मन को लगाते हैं तो उस शब्दों में मन सिमटता है, क्योंकि कोई कोई घटना होती है, कुछ तो विचारधाराएं उन शब्दों में है। उन विचारधाराओं में आप जब परिणत होते हैं, बदल जाते हैं, तो आपका मन एकाग्र होता है। परमानंद सद्गुरु महाराज के जीवन को जब हम जानेंगे तो पता चलेगा कि वो धर्म ग्रंथों को पढ़ा करते थे, बराबर पढ़ते थे। एक चित्र भी है, गोद में ग्रंथ लिए हुए हैं गुरु महाराज और पढ़ रहे हैं, तो बराबर अध्ययन गुरु महाराज भी करते थे। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। मतलब यादाश्त बनी रहे, याद होती रहे, या जो याद है वो तरोताजा बना रहे। इसके लिए पढ़ना जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। प्राचीन काल में लोग पढ़ते नहीं थे, ऋषि मुनि महात्मा बोलते थे, अब बैठ करके सभी श्रोता सुनते थे, यही पढ़ाई होती थी। और आजकल किताब बन गया है, आधुनिकीकरण हुआ है, संसाधन हो गया है, व्यवस्था हो गई है, तो किताब बन गया है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। मैंने गुरुदेव की सेवा में रह करके देखा है, उनके व्यवहार को, उनके जीवन को, स्वभाव को। वो भी बराबर पढ़ते और लिखते रहते थे, बराबर पढ़ते थे। जब समय मिलता था, चाहे शांति संदेश हो, सत्संग योग हो, अथवा और भी सारी पत्रिकाएं आती रहती थी, उनका भी अध्ययन करते थे। गीता प्रेस से भी पत्रिका आती थी, वो भी पढ़ते थे। तो मैंने देखा गुरुदेव को पढ़ते हुए, लिखते हुए भी। ये महापुरुषों का लक्षण है। जो संत महात्मा होते हैं वो भी पढ़ते हैं। और एक संस्मरण सुना देता हूं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सर्वधर्म समन्वय किताब प्रकाशित कर रहे थे। संकलन के समय, रचना के समय गुरुदेव लिखा करते थे किसी कागज में। वह साधारण सा कागज होता था। मैंने देखा है, हम लोग जो शादी में कार्ड भेजा करते थे, उस कार्ड में एक भाग सादा वाला होता था। सादे वाले भाग को गुरुदेव निकाल लेते थे, लिखा हुआ भाग डस्टबिन में फेंक देते थे। सर्वधर्म समन्वय की जब रचना हो रही थी, उस समय की बात है, उसी सादे वाले कागज में गुरुदेव सर्वधर्म समन्वय की बातें स्मरण के आधार पर लिख रहे थे। मेरा सौभाग्य था, गुरुदेव ने कहा कि विद्यानंद, ये जो मैंने लिखा है इसको फेर कर दो, साफ सुथरा करके लिख दो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे ये सेवा मिली लिखने का। तो जब सेवा समाप्त हो जाती थी तो मैं जाता था कमरे में, एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखते थे। यहाँ से लिख के वहाँ से यहाँ ऐसे करते थे जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं। सबको सावधानी से मैं उतारता था, उतार करके साफ साफ मोटे अक्षरों में गुरुदेव को देता था, तो बड़े खुश होते थे। मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ, मेरी लिखने की आदत ही है। हिस्ट्री में लिखना पड़ता है, वो नहीं तो पासे में होइएगा। तो मैं साफ साफ लिखता था, जल्दी लिखता था। तो गुरुदेव के सामने जब उपस्थित करता था,
गुरुदेव कहते थे अरे इतना जल्दी लिख लिया, और साफ साफ लिखता है। तो वह क्रम चलता रहा। एक दिन मेरे मन में हुआ कि बार बार हुजूर कार्ड में लिखते हैं, और हुजूर के पास तो एक अच्छा लेटर पेड है, एक नहीं कई है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे कागजों का लेटर पेड। एक दिन मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी, गुरुदेव से कहा कि हुजूर अपने पास तो बहुत लेटर पेड है, इतना अच्छा है, वो रखा हुआ है, साधारण कागज में लिखते हैं, शादी विवाह का जो कार्ड है उसमें लिखा करते हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है, सरधर समन्वय का किताब बनने जा रहा है, तो उस लेटर पेड में लिखते तो अच्छा रहता है। तो गुरुदेव सुन लिए, कुछ जवाब नहीं दिए। फिर वही क्रम चलते रहा, क्योंकि बहुत दिन तक काम हुआ था इस पर। होते होते एक दिन मेरे मन में फिर हो गया, मेरी मूढ़ता कहिए, अज्ञानता कहिए, अब मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन गुरुदेव से मैंने कहा कि हुजूर वो जो लेटर पेड रखा हुआ है उसमें लिखते तो अच्छा रहता, वो किस काम में आएगा, तो धरले रह जाएगा। ये तो शादी वाला लोग तो बराबर काट देते रहता है, बाल्टी भर जाती थी, इतना काट आता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी किसी का कभी किसी का। अच्छा, उसमें एक बार मैंने देखा था, हुजूर बोलते थे कि इस कार्ड को जो है ना फाड़ करके फेंक दो, तो कोई लिफाफा था उसमें 5000 रुपया था, हारने के क्रम में वो ऐसे पड़ा चला गया। अब रुपया भी लोग बेचता था। तो जब गुरुदेव को दोबारा मैंने कहा हुजूर वो जो लेटर पेड है वो किस काम में आएगा, उसमें लिखा जाता तो अच्छा रहता, और इसी शादी वाला में साधारण कागज में लिखते हैं। तो दूसरे बार जब बोले तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम उसमें लिखना, ऐसे बोल दिए। तो मैं चुप रह गया, जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं जब इस कागज में काम हो ही रहा है, जो कागज है वो रहने दो, बाद में काम आएगा, काम से न काम है, इसमें काम हो ही रहा है। तो गुरुदेव ने सिखाया कि यदि काम चल रहा है तो काम चलाते रहो, नया नया चीज है तो उसको रखे रहो। तो इस तरह से साहित्य के प्रति गुरुदेव की विशेष रुचि रही, यहाँ तक कि गुरुदेव गुरु महाराज के प्रवचनों को लिखा करते थे। यदि नहीं लिखते तो आज हम लोग शांति संदेश के प्रवचनों को सुन नहीं पाते, और सत्संग सुधा सागर में जो प्रवचन है उसको पढ़ नहीं पाते। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की देन है, जिन्होंने इतना मेहनत करके लिखा, तब आज हम लोग ज्ञान लाभ कर रहे हैं। उस समय टेप नहीं होता था, टेप का प्रचलन नहीं था। गुरुदेव का दिमाग कितना तेज, गुरु महाराज धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं और ये लिखते जा रहे हैं, धारा प्रवाह लिखते थे। बुझिए, मतलब आश्चर्य है। गणेश के अवतार थे, ये व्यासदेव जी महाराज के अवतार थे, कि महान गुरु के अवतार थे, ये भी पता नहीं लगता है। क्या काम करके गए, अद्भुत काम, जो सोचने से आश्चर्य भी लगता है कि कितना बड़ा बड़ा काम करके गए गुरुदेव। इस तरह से पढ़ने लिखने का जो संस्कार मैंने देखा गुरुदेव के अंदर में, वही संस्कार बहुत लोगों के अंदर में भी है, साधु के अंदर में है, जो सदगृहस्थ हैं उनके भी अंदर में है। तो मैंने अरुण बाबू को जब देखा तो मुझे स्मरण में बात आ गई कि देखिए इनका भी स्वभाव कितना अच्छा है कि पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। उसी क्रम में मैंने एक बात और भी पूछा कि अरुण बाबू, मैंने आपको वर्षों से देखा है, कुप्पा घाट में देखा, कटिहार में देखा, महासभा के मीटिंग में भी देखा, गुरुदेव के पास भी देखा, बैठक में भी देखा, व्यवहारिक जीवन में भी बातचीत करते हुए देखा।
मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूं, जब जब मैंने देखा तब तक आपको क्रोध करते नहीं देखा। अच्छा एक बात बतलाइए, आपको कभी क्रोध हुआ है या किसी से विवाद हुआ है ऐसा? तो अरुण बाबू ने कहा कि नहीं, किसी से विवाद नहीं हुआ, हमसे किसी का झगड़ा ही नहीं हुआ है और मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैंने कहा कब से नहीं आता है? बोले कि छोटे अवस्था से, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। कितना अच्छा स्वभाव है। मैंने कहा कि हम तो बड़े बड़े महात्माओं को देखे हैं गुस्सा करते हुए, अरे जब वो गुस्साते हैं तो विश्वामित्र बन जाते हैं। ऐसे सब महात्मा हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर में ये क्षमता कहाँ से आ गई कि आप गुस्साते नहीं हैं? मीटिंग में महासभा के महानुभाव जब गुस्सा करते हैं तो लगता है कि महाभारत हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा अरुण बाबू को ये चुपचाप सुनते रहते हैं, उकता करके कभी नहीं बोलते हैं। यह स्वभाव इनका कितना अच्छा है। इस पर चंदा माता भी बैठी थी वहाँ पर, बोल बैठी कि इनका स्वभाव, अरे हम गुस्सा जाते हैं लेकिन ये नहीं गुस्सा करते। हमको गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन इनको गुस्सा आता ही नहीं है। तो चंदा माता ने कहा कि हमारी जो पोती है हमारे पास नहीं आएगी जल्दी, दादा के पास जाएंगे। हम बोले क्यों? बोले कि गलती जब वो करती है तो हम डांटते हैं। तो पोती को जब ये पूछती है कि तुम दादू के पास जाती रहती हो, मेरे पास नहीं आती, इसका कारण? बोले कि आप डांटती हैं, दादू कभी नहीं डांटती। देखिए तो अरुण बाबू से मैंने पूछा ऐसी क्या बात है? इन्होंने कहा जहाँ स्नेह जिसको मिलता है वो उसी के पास जाते हैं। तो अरुण बाबू स्नेह भी देते हैं। छोटी सी बच्ची है और जो कुछ भी उस बच्ची को मांगना होता है, कहना होता है, तो दादी माँ से नहीं कहती। क्यों? यदि कहेंगे कि बिगड़ जाएगी, दादी को कहते हैं, फोन करके कहते हैं, या पास में आते तो कान में कह देती है। तो दादू ऐसे सरल सीधे साधु स्वभाव के हैं, वो बच्ची जो भी कहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो यह स्वभाव, यह संस्कार कहाँ से आया, कैसे आया? पिछले जन्म का तो होगा ही होगा, लेकिन माँ बाप का भी संस्कार बच्चे पर होता है, स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा जब आप बच्चे थे, माता पिता की डांट कभी आपको लगी है? अरुण बाबू ने कहा नहीं, कभी नहीं लगी, हमको कभी डांटते नहीं थे, हम पर कभी गुस्सा नहीं करते थे। ऐसे सौभाग्यशाली हमारे अरुण बाबू हैं। एक और संस्मरण सुना रहे थे अरुण बाबू उसी क्रम में, मेरी माँ, मेरे पिताजी गए थे सत्संग में, इलाहाबाद में सत्संग था, 80-81 के समय की बात है। तो माता पिता इनके गए देवराहा बाबा के पास। देवराहा बाबा पूछ बैठे कि आप लोग कहाँ से आए? तो इनके माता पिता ने कहा कि मैं भागलपुर बिहार कटिहार से आया हूँ। तो बोले कि आपके गुरु कौन हैं? उन्होंने कहा कि महर्षि में परमहंस। तो देवराहा बाबा ने कहा अरे वैसे महान पुरुष के पास से आप आए, इस धरा धाम पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे अभी कोई नहीं। देवराहा बाबा ने कहा। और देवराहा बाबा ने ये कहा आप महर्षि में ही परमहंस का दर्शन कर लिए, उनको गुरु बना लिए, तो बस उसके बाद और कोई जरूरत ही नहीं है। उनका दर्शन हो गया तो मेरा भी दर्शन हो गया। ऐसे देवराहा बाबा ने कहा था। तो इनके माता पिताजी गुरु महाराज से जुड़े थे और इनका दरबार भी अभी भी खुले रहता है, कोई भी चले जाए कोई बात नहीं है। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज भी बड़ा आते थे, गुरु महाराज भी आते थे। यह संस्कार माँ बाप से मिला अरुण बाबू को। अरुण बाबू के अंदर में जो संस्कार है साधना का भी है,
संघ का भी है, सदगुरु का भी है। गुरुदेव के सानिध्य में ये जो रहे, बहुत स्नेह पाए, सम्मान पाए, आदर पाए। आज भी संत मत में इनकी बातों को माना जाता है, इनकी बातों पर विश्वास किया जाता है। हम साधु महात्मा भी अरुण बाबू पर इतना विश्वास करते हैं, ये जो सलाह देंगे, सुझाव देंगे, समझाएंगे, वो मानने योग्य होता है। चाहे हमारे गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज थे, इनसे विचार लेते थे और ये गुरुदेव से विचार लेते थे, विचार लेकर के काम आगे करते थे। इस तरह का इनका स्वभाव देखा गया है। मैं भी जब इनके सानिध्य में आता हूँ तो इनके स्वभावों पर नजर डालता हूँ, मुझे भी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि साधु को ऐसा ही होना चाहिए। क्रोध न करें, विवाद न करें, समाज की सेवा करें। सतत ये संत मत की सेवा में लगे रहते हैं, अभी भी लगे हुए हैं और सत्संग के प्रति, साधना के प्रति सजग रहते हैं और स्वावलंबी जीवन बिताते हैं। जहाँ तक बन पड़ता है संत मत की सेवा में मददगार रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अभी भी ये ऐसा कर रहे हैं, तो इनसे ही हमें सीख मिलती रहती है। वही संस्मरण मैंने सोचा कि सुना दूं आप लोगों को भी, और अच्छा भी लगता है। जो कोई सत्संगी सुनेंगे, सीखने वाले सीख भी सकते हैं। तो गृहस्थ के जीवन में भी सीख भरी बातें हैं, सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। क्योंकि संत मत का जो साधु होता है, जिस तरह से वो साधना करते हैं, सदगृहस्थ भी उसी तरह से साधना करते हैं। हम देख नहीं पाते हैं, घर गृहस्थी के काम करते हुए भी वो करते रहते हैं, जो करने वाले हैं। तो इस तरह से जब हम साधना करते हैं, हमारी उन्नति होती है, प्रगति होती है, विकास होता है। और जो गति साधु को मिलती है, वही गति सदगृहस्थ को साधना करने वाले को मिलती है। इसमें कोई फर्क नहीं है। आप बाल बच्चों के साथ जीवन बिताते हैं, हम साधु सन्यासी सभी परिवार का परित्याग करके आश्रम में, जंगलों में, मठों में, मंदिरों में जीवन बिताते हैं। यदि साधु साधना करते हैं तो आप में विशेषता, और सदगृहस्थ यदि साधना करते हैं तो साधु से विशेष है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, घर में रहो, साधना करो। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, साधना मन में, वन में, कोने में करना चाहिए। इसका मतलब हुआ, वन का मतलब होता है जंगल, और कोने का मतलब होता है एकांत। मन का मतलब होता है जो मन में करते हैं। तो जो मन में करते हैं उसके लिए एकांत खोजने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया जाए आप जंगल चले गए, वहां जाकर के यदि साधना सही से नहीं करते हैं तो एक गुरुदेव संतवानी कहा करते थे, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम, रमते राम में हुआ फाका तो सबसे बढ़कर ये गृहस्थ पक्का। यदि आपको अभाव होता है वैरागी जीवन में, साधु जीवन में, बहुत ऐसे साधु को हमने भी देखा है, घर पकड़ लिए, परिवार बसा लिए, वैरागी जीवन का परित्याग कर दिए। क्यों? मन ठोस नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, मन में भजन नहीं होता है। इसीलिए कहा, यदि मन से भजन करते हैं तो आप ही साधु। एक राजा था, घर गृहस्थी को देख करके ऊब गया, राजकाज को संभालने में उकता गया, टेंशन हो गया, परेशानी हो गई। होता ही है, उनके मन में होता, बाबा लोग बड़ा अच्छा है, हर परिवार से दूर रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं,
बाल बच्चा से दूर रहते हैं तो बढ़िया से जीवन बिताते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, राजकाज सब छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं। बाबा जी बन जाएंगे और खाएंगे पिएंगे भजन करेंगे आराम से रहेंगे। या मन में तरंग उठी, वैराग्य हुआ, अब यहाँ से निकलेंगे तो सोचे किसी से कहेंगे ही नहीं, चुप के निकल जाएंगे। तो जब आप घर से बाहर निकलने वाले थे फिर वो सोचने लगे बाहर तो जाऊंगा, जंगलों में जाऊंगा और व्यवस्थित जीवन रहेगा। ऐसा करते हैं एक कमंडल ले लेते हैं, क्योंकि जल रखना पड़ेगा ना, कहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कमंडल में भर लेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पीते रहेंगे। तो कमंडल ले लिए। फिर मन में होता है कि बाहर रहेंगे पानी पड़ेगा भीग जाएंगे, धूप आएगी तो कुम्हला जाएंगे। ऐसा करते हैं छाता ले लेते हैं, तो छाता ले लिया। फिर मन में होता है कि जहाँ कहीं बैठेंगे तो वहाँ तो धूल होगी, पत्ता होगा, जंगल होगा, बैठने में दिक्कत होगी, तो एक चादर ले लेते हैं, तो चादर भी ले लिया। फिर मन में होता है जब हम जाएंगे कहीं जंगल में कैसा समय रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ सोना पड़ेगा नहीं सोना पड़ेगा। सब दिन मुलायम सैया पर सोए हैं, मसलन तकिया पर सोए, ये छोटका एक तकिया ले लेते हैं। इस तरह से छोटा छोटा सामान गठरी कोठरी बना लिया और चुपके निकल गए, चले गए जंगल। मनमुखी राजा, गुरुमुखी तो थे नहीं, अपने मन से आप भजन करने लगे, रहने लगे। तो मनमुखी आदमी क्या भजन करेगा, कैसे भजन करेगा? अच्छा, मन स्थिर नहीं रहता है। अभी जैसे समुद्र में देखेगा तरंगें उठती है तो फिर शांत हो जाती है, फिर उठती रहती है। उसी तरह से वैराग्य का तरंग होता है, रोज वैराग्य होता है। कैसे होता है? जैसे घर में आप गए, रोटी बना के नहीं रखा तो पतिदेव क्या कहते हैं, हम चले जाएंगे दूसरे जगह, तुम रो यहीं पर, अच्छा से रोटी भी नहीं खिलाती, आश्रम में चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा वैराग्य रोज उठता है लेकिन फिर शांत हो जाता है। वो वैराग्य उठते रहता है, शांत होते रहता है। उसी तरह से राजा को उठ गया था, रह तो रहा था लेकिन किसी तरह से रह रहा था। एक महात्मा जी उस होकर के गुजर रहे थे। महात्मा की जब नजर पड़ी उनके चेहरे पर, महात्मा सोचने लगे कि ये तो लगता है राजा जैसा, क्योंकि जो जिस परिवेश में रहता है उसका खाना पीना रहन सहन वैसा ही होता है। विलासितामय जीवन जिनका रहता है, व्यवहार भी राजा बना। फिर सोचते नहीं राजा नहीं हो गए तो बैरागी है, देखते हैं जंगल में आ गए हैं, त्यागी जैसा लगता है। फिर महात्मा सोचते नहीं, एक बार जाकर के पूछिए लेते। तो महात्मा जी गए राजा के पास जो बैरागी बना था। महात्मा ने कहा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपका जो ड्रेस है, वेशभूषा है, बैरागी का है, लेकिन चेहरा मोहरा से आप राजा जैसे लगते हैं, खाए पिए शरीर है ना, और आप इस जंगल में आए हैं तो आपको हम कैसे राजा कह सकते हैं? और आपका शरीर जो राजा जैसा लगता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ राजा हो सकते हैं। बैरागी ने कहा, हाँ हम तो राजा थे ही, अब राजा हम नहीं, हम त्यागी हो गए, बैरागी हो गए, हम तो घर परिवार सबका त्याग किए। तो महात्मा जी जान गए। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं तुम त्यागी बैरागी नहीं हो सकते हो, तुम्हारे अंदर में कैसे त्याग हो सकता है? बोले अच्छा कैसे नहीं हो सकता है? हमने तो घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पूरे समाज को छोड़ दिया, धन संपत्ति सब छोड़ छाड़ करके मैं यहाँ आ गया हूँ, तो कैसे त्यागी नहीं है? बोले नहीं तुम त्यागी नहीं हो सकते हो। बोले अच्छा, राजा कहता है कि आपको क्या लगता है, जो कमंडल ले लिए इसीलिए कहा त्यागी नहीं है, इसको फेंक दिए, अब तो हो गए। बोले नहीं अभी भी नहीं हुआ। फिर कहते हैं ये तकिया है, इसके कारण कहते हैं इसको हम फेंक देते हैं, अब तो हो गए हम बैरागी। बोले अभी भी नहीं हुआ, जितना जो सामान था सब फेंक फाक दिए। बोले अब तो हम बैरागी हो गए। राजा ने कहा अभी भी तुम नहीं हुआ है।
तो राजा ने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, घर छोड़े, परिवार छोड़े, संपत्ति सब कुछ छोड़ दिए, जो सामान लाए थे उसको भी छोड़ दिए, तो वैरागी कैसा होता है? तो महात्मा ने कहा जरा तुम ये बतलाओ, जिस दिन से तुमने घर छोड़ा है, यहाँ आया है, जंगल में मन को जोड़ा है, ये बतलाओ कि यहाँ से तुम्हारा मन कभी कभी घर भी जाता है, परिवार में भी जाता है, या जो तुम इतने वर्षों तक राजकाज किया है उसमें भी जाता है, ख्याल में आता है? हाँ आता तो कभी कभी आ जाता है कि हम कितना अच्छा वहाँ रहते थे, जंगल में आगे कितनी मुलायम सैया पर सोते थे, यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन में सो रहे हैं। और कभी कभी मन में होता था कि हमारा तो चरण छूता था लोग, प्रजा लोग जय जयकार करता था, वो सब याद तो आता है। बोले कि जब तक तुम्हारे मन में ये बातें आती रहेगी, तुम भले जंगल में रहोगे, तब तक तुम कभी नहीं वैरागी हो सकते। तो फिर बोले तब, बोले कि जिस दिन तुम्हारे मन से ये राग की बात, आसक्ति की बात हट जाएगी, नहीं आएगी, तब तुम वैरागी हो सकते हो। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घर में रह करके भी अपने मन को यदि पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओगे, ऊपर उठा लोगे, वही तुम्हारे लिए जंगल हो जाएगा, तभी तुम वैरागी होगे, नहीं तो वैरागी नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है, बताया है, घर गृहस्थी में रह करके भी आप भजन कर सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं, त्यागी हो सकते हैं। बाबा देवी साहब इतने बड़े वैरागी त्यागी थे, इतने अच्छे साधक थे, साधना करते थे। वो तो काला कोट पहनते थे, उसको तो साधु नहीं समझना चाहिए। काला कोट वो पहनते थे, लेकिन इतने बड़े साधक थे वो, इतनी ऊंची साधना थी। तो संत मत में वेश विशेष की कोई बात नहीं होती है, बल्कि साधना विशेष की बात होगी। साधना जब करेंगे आपकी उच्च गति होगी, आप ही साधु। साधु स्वभाव को कहते हैं, वेश को नहीं कहते। घर त्याग देने से त्यागी नहीं होते हैं, मन में जो राग है उस राग से दूर होने से त्यागी होते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं घर गृहस्थी में रह करके भी भजन करो। नानक साहब का एक वचन है, जैसे जलमई कमल निरालम मुर्गाई ने साने श्रुत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम पखाने। बाबा नानक का कहने का मतलब यह है, जिस तरह से कमल की उत्पत्ति जल से है, कीचड़ से उत्पन्न होता है कमल, वह उत्पन्न होता है जल से, पलता बढ़ता है उसी जल में, लेकिन अपना अस्तित्व ऊपर उठा के रखता है। यदि जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ जाता है। यदि पानी कभी छिटक करके पत्ते पर पड़ जाए तो पानी भी लुढ़क जाता है, वो सटता नहीं, चिपकता नहीं है, भीजा नहीं पाता है। तो नानक साहब का तो उसी तरह से हम जिस संसार में उत्पन्न हुए, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही संसार उत्पत्ति का कारण है, यही संसार पालन का कारण है। इसी में तो पढ़ते हैं। संसार में यदि कोई व्यवस्था नहीं रहे तो आपका जीवन दुभर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कैसे खाइएगा, कपड़ा कहाँ से पहनिएगा? तो कहते हैं संसार उत्पत्ति का कारण है, पालन का कारण है, पोषण का कारण है। इसी संसार में हम रह सकते हैं, कहाँ जाइएगा छोड़ करके। लेकिन नानक साहब कहता अपना अस्तित्व ऊंचा उठा के रखो। अर्थात जब आप साधना करते हैं, जल कमलवत आप जब रहते हैं, सांसारिकता का जो लेप है नहीं लगेगा। सतत साधना जब करेंगे तो जो अवगुण है, संसार में जो दुर्गुण है, जो दोष है, जो कीचड़ है, वह आप पर नहीं सटेगा। कब? जब साधना करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, कटहल काटने वाले हाथ में तेल लगाता है,
क्यों? इसलिए कि कटहल का जो लस्सा है वो उसमें सटे नहीं, तेल लगाने से नहीं सटता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कटहल काटने वाले जिस तरह से आग में तेल लगा लेता है तो कटहल का लस्सा नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से संसार में रहने वाले साधकों को साधना की जो विधि है जान करके साधना का तेल यदि लगा के रखेंगे तो सांसारिकता का लस्सा नहीं लगेगा। इसीलिए वो कहते थे साधन भजन करते रहना चाहिए। और एक बात रामकृष्ण परमहंस का है, उन्होंने कहा है कि यदि नाव नदी में है, पानी पर है तो कोई हर्ज नहीं है। नाव में पानी नहीं आना चाहिए। यदि पानी नाव में आ गया तो नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, जो नाव पर सवार होगी डूबेगा। उसी तरह से हम संसार में रहें, हमारे अंदर में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए। सांसारिकता क्या है? जिसमें आसक्ति होती है, जिससे भजन करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं सांसारिकता। चाहे वो धन हो, चाहे वो परिजन हो, चाहे आप जिसमें लगे हुए हैं, यदि 24 घंटा उसी में लगे हैं, भजन में मन नहीं लगता है, उसी को सांसारिकता कहते हैं। तो कहते हैं हमारे अंदर में सांसारिकता का लेप न लगे, अभ्यास करिए, ध्यानाभ्यास करिए और लगे रहिए अभ्यास में। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। यदि आप सत्संग करते हैं, इससे क्या होता है? आप पर लेपने लगेगा, क्योंकि ये ऐसा केमिकल है जिसमें सांसारिकता का लेप नहीं रहेगा। तो सत्संग रूपी केमिकल आपको अपनाना पड़ेगा, अर्थात सत्संग रोज करना पड़ेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यह जब अपना करके रखेंगे तब लेप नहीं लगेगा। इस तरह से गुरु महाराज ने सत्संग ध्यान के लिए हम सभी सत्संगियों को प्रेरित किया है, जीवन पर पर्यंत कहा आप जहां रहें वही सत्संग करें। भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में रह करके अपना सत्संग भजन करिए। जो काम है दैनिक दिनचर्या जो है उसका भी निष्पादन करते रहिए। इस तरह से जब करेंगे तब आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, बनेगा, उद्धार और कल्याण होगा। हमारे कागभूषुंडी जी महाराज ने जो कहा उस पर भी एक दो शब्द कह देता हूं, क्योंकि पाठ हुआ है, पाठ का भी सम्मान करना चाहिए। जो मुझे आता है उसी आधार पर कहूंगा। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं निज अनुभव अवगम खगेशा। मैं अनुभव की बात करता हूं। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे गरुड़ जी महाराज, यदि आप दुख से दूर होना चाहते हैं, कष्ट को काटना चाहते हैं, व्याधि को हटाना चाहते हैं, पीड़ा से दूर होना चाहते हैं, एक उपाय, एक माध्यम है, कहता वो हरि भजन है। जो हमारे गुरु महाराज ने कहा है उसी तरह से जब भजन करेंगे वो हरि भजन है। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। और कहते हैं राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक राम का भजन नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो तरंग है, तृष्णा है, इसे हम हट नहीं सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए राम भजन की आवश्यकता है। एक बात और कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमें खगेश जल के छिकनाई। कहते हैं कि जाने बिना
न होई प्रतीति। जानना किसको है, कैसे जानेंगे? तो कहते हैं यदि आप सत्संगी हैं, साधक हैं, भजनानंदी हैं, भगत हैं, तो भगवान को ही तो जानना चाहेंगे। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हरि की कथा नहीं होगी, भगवान के विषय में जान नहीं पाएंगे। तो सर्वप्रथम जानने के लिए सत्संग करना होगा। अथवा यदि आप संसार को जानना चाहते हैं, चाहे फ्रेंड हो, दोस्त हो या कोई भी कारोबार हो, जिसको आप जानना चाहते हैं उसका संग करना होगा। जब उसका संग करेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, सुनेंगे, यदि आपको अच्छा लगता है, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उनके व्यवहार को, तो स्नेह हो जाता है। उसी तरह से सत्संग जब सुनते हैं, सदगुरु के विषय में सुनते हैं, परमात्मा के विषय में सुनते हैं, बड़ाई सुनते हैं, गुणगान सुनते हैं, प्रभुता सुनते हैं, तब क्या होता है? प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। अब प्रभुता छोड़ी प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। प्रभुता पावर को कहते हैं, शक्ति को कहते हैं। संसार में पावर किसको बोलते हैं? धन को, रुपया को, संगठन को। लेकिन पावरफुल यदि कोई है, वो संत है और परमात्मा है। उसकी प्रभुता को जानने के लिए सत्संग में आना जरूरी है। जब आप जानेंगे किसी के विषय में, तब स्नेह होगा, तब उसको मानेंगे। आज मैं यहाँ अरुण बाबू के द्वारा बुलाया गया हूँ, पहली बार नहीं आया, अथवा अरुण बाबू से संपर्क फर्स्ट बार नहीं हुआ, तब वर्षों हुआ। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के सेवा में था, ये 100 परिवार जाते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे, वहाँ भी भेंट होती थी, वहाँ भी मिलन जुलन होता था। उसके बाद आज तक मैं बहुत बार मैं आया हूँ अरुण बाबू के आवास में, तो बहुत बार जान पहचान हुई, बातचीत हुई, व्यवहार का आदान प्रदान जो होता है, उससे भी स्नेह उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है। आप अच्छे व्यवहार को स्वीकार करते हैं, तभी किसी को स्थान देते हैं। तो जब आप गुरु के विषय में, परमात्मा के विषय में सुनेंगे बड़ाई, गुणगान, यशगान, तो आपको लगाव हो जाए। जैसे यहाँ जितने सत्संगी हैं बैठे हुए, सुनते सुनते न लगाव हुआ गुरु महाराज की साधना के विषय में, सत्संग के विषय में, अथवा बड़ाई के विषय में, तभी तो आप लोग बैठे हैं। नहीं तो इस समय तो बहुत काम धंधा होता होगा, लोग काम छोड़ करके क्यों बैठेंगे? यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ तो फल रूप में देते नहीं है, हाथ में तो कुछ नहीं देंगे, खाली सुनाते हैं। तो सुनने की महिमा जो आपने जाना है, जैसे जहाँ गुड़ होता है चिट्ठी आ जाती है, उसी तरह से आप गुरु महाराज के ज्ञान को जाने हैं, तभी तो बैठे हैं। तो उससे प्रेम हो गया आपको, गुरु महाराज से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, तब यहाँ आप बैठे हैं। तो कहते हैं जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमे खगेश जन के चिकनाई। जब तक प्रेम नहीं होगा, आपकी जो भक्ति है वो दृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। यदि आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं सदगुरु में, सतत सत्संग करिए, ध्यान करिए, तब जाकर के प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद एक शब्द यह भी हम लोगों ने पाठ में सुना, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। अर्थात साधकों को संतोष रखना चाहिए। संतोष क्या है? कहते हैं जितना आपके पास है उसी में जीना सीखिए, लालच नहीं करिए, हाय हाय नहीं करिए। यदि आप संतोष नहीं रखेंगे तो साधना में बल नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संतोष की आवश्यकता है। और जो परमात्मा ने आपको दिया है उसी में बढ़िया से खाइए और साधना करिए, यही संतोष है। तो इस तरह से साधकों को संतोष के विषय में भी कहा गया है और साधना के भी विषय में कहा गया।
हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि संतोष रखिए। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में महर्षि संत सेवी जी महाराज शाम के समय घूम रहे थे। उस समय के व्यवस्थापक श्रीमान छेदीलाल रामुका जी थे। गुरुदेव के पीछे पीछे वो थे, उसके बाद मैं था। तो टहलते टहलते कुप्पा घाट में चले गए सत्संग हॉल के करीब, उधर समाधि की ओर जाना था। जब सत्संग हॉल के पास गए, उस समय छेदीलाल रामुका बाबू बोल बैठे गुरुदेव से कि हुजूर, इस सत्संग हॉल जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से बनाना चाहते हैं। आपकी स्वीकृति हो तो काम को आगे बढ़ाया जाए। यह सुनकर के गुरुदेव ने कहा था कि छेदी बाबू, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया कहते गए निराश। ये गुरुदेव ने कहा था कि छेदी बाबू मत पसारिए। कितना पसारना है? तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौ, उतना ही पसारिए जितना संभल जाए। अनसंभार हो जाएगा तो संभालेगा तो छेदी बाबू चुप ही हो गए। तो गुरुदेव हम लोगों को सिखा रहे हैं कि संसार में उतना ही पैर फैलाइए जितना आपसे संभल जाए, संभाल सकें, विफल न हो, सफलता मिल जाए उतना पैर फैलाना चाहिए। इसीलिए साधकों के लिए संत महात्मा कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करें, क्योंकि यदि आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो संभालना पड़ेगा, संभालने में समय लगेगा। मान लिया जाए आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल को संभालने में समय देते हैं, उसमें समय लगता है। घर में झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, बाल है, बच्चा है, कोई सामान है। एक एक आदमी के पास इतना सामान होता है कि दिन भर लग जाता सामान में। कहता आज तो इतना काम है कि हम जा नहीं सकेंगे सत्संग में। बाप रे बाप, घर में पसरा हुआ है सब सामान, जो भी सामान हो, अब वो पसरे हुए को समेट रहा है। क्या पसरा हुआ है? कपड़ा है, अनाज होगा, टीवी भी हो सकती है, कम्बल होगा, चादर होगी, मोबाइल होगा, कुछ भी पसरा होगा जो आपका दैनिक काम में आता है। उसको जब आप पसार देते हैं और उसी को संभालने में समय बिताते हैं, एक दिन बितावे तो अलग बात है, शाम तक में तो आप संभाल लिए, कल वैसे ही बच्चा फैला के फेंक देता है, फिर पसर गया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, वो झंझट वो लपड़ा। यदि आप कपड़ा लत्ता घर गृहस्थी को ही समेटते रहेंगे तो मन को कब समेटेंगे? संतों ने कहा पसरा मना बटोर ले। जो आपका मन पसरा हुआ है उसको तो समेटते ही नहीं है, ये कपड़ा समेटने में लगे रहते, धन समेटने में लगे रहते। बहुत लोग रुपया गिनते रहते हैं, मशीन तो है नहीं घर में, ढेर हो गया खुदरा वाला, तब क्या करेगा? उसमें 2-4 घंटा लग जाता है। माना 1-2 लाख रुपया का 10 टकिया हो तो लगभग करेगा टाइम। तो कहते हैं ये सब संसारिक वस्तुओं को उतना मत पसारो, तब जो पसरा हुआ आपका मन है उसको समेटो। कबीर साहब ने कहा है, दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो वो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करो वो सूरतिया की डोरिया। ऐसा क्यों कहा जी? अब कहते हैं सूरत को मजबूत करो। तो कैसे मजबूत करो? कोई बच्चा कमजोर होता, तेल लगा के पिछाड़ के तब मजबूत होता। सूरत को कैसे मजबूत करें इसको देखें, पता चला है कि सूरत कैसी है। कहते हैं सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पार हो। जानते हैं
सूरत को देखे तो नहीं है, लेकिन हम अपने ख्यालों से जहाँ जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, भोजन बनाने में जाते हैं, कपड़ा समेटने में जाते हैं, किसी से गपियाने में जाते हैं, पढ़ने में जाते हैं, काम करने में जाते हैं, ये जो जाना है ये सूरत का जाना होता है। ये हमारी सूरत फैलती है इससे। तो तब क्या करें, आँख फोड़ लें, करें क्या, आँख में क्या करें, पट्टी लगा लें? नहीं, कहते हैं जो आवश्यक है, जरूरी है, उतना तो करना ही पड़ेगा। अब बिना मतलब का मत जाइए जहाँ तहाँ, मत पसारिए मन को, बैठ करके ध्यान करिए। तो कबीर साहब कहते हैं अपनी सूरत को दृढ़ करो, मजबूत करो। कैसे? अभ्यास के द्वारा, ध्यानाभ्यास के द्वारा, समेट करके। गुरु महाराज ने कहा जय जय मन बग जाए, ताई तैन से तत्संग, फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। मन जहाँ जहाँ भागता है उसको समझ करके लाइए। तो कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धर हो ध्यान मां, त्रिकुटी में जोगी धर हो ध्यान मां, त्रिकुटी में दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। कहते हैं अंतराकाश में, भीतर में क्या करना है? कहते हैं त्रिकुटी में अपने सूरत को जमा करना है, समेटना है, वही तब दृढ़ होगा, मजबूत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान करने के लिए बतलाया गया है। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। और आज जो चंदा माता ने सत्संग कराया, गुरु महाराज के प्रति जो आस्था और विश्वास है उसी के कारण कराया। कोई भी संसार का व्यक्ति हो, कुछ न कुछ सदिच्छा रहती है, कामना कहिए, इच्छा कहिए, या सफलता चाहते हैं, कुछ भी। तो जिस निमित्त यह सत्संग कराया गया, मैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में जो भी सफलता चाहिए वो मिले, जो भी काम अधूरा हो पूरा हो, यह गुरु माँ से प्रार्थना है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहे। मैं गुरु महाराज की ओर से कह रहा हूँ, मुझ में क्षमता नहीं है कुछ करने की, लेकिन आपने बुलाया है इसलिए आपकी ओर से मैं गुरु महाराज को प्रार्थना करता हूँ बढ़िया से जीवन बीते, साधना में जीवन बीते, जो कामना है उसकी पूर्ति हो। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज